नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। भारतीय सरकार ने कहा है कि कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जाना जाएगा बहुत जल्द। पहले जो सिर्फ उर्दू और इंग्लिश ही हुआ करती थी। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत ही वेलकमिंग स्टेप उठाया गया है, जिससे कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र भारत देश में उसके बाकी सूबों की तरह ही घुल मिल जाएगा। और यूनियन कैबिनेट, जिसे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड करते हैं, उन्होंने बुधवार को जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020 को अप्रूव किया, जिससे कि हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, इंग्लिश और उर्दू ये 5 भाषाएं इस क्षेत्र की ऑफिशियल भाषा बन जाएंगी। प्रकाश जावड़ेकर, जो कि मोदी सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने डिसाइड किया है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 को वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे, जिसमें कि उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और इंग्लिश जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन जाएंगी। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की तरफ से लगातार इसकी मांग उठ रही थी। इस बिल के बारे में और डिटेल्स तब सामने आएंगी जब इसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। ये बहुत अजीब बात थी कि तीनों भाषाएं डोगरी, हिंदी और कश्मीरी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की लगभग 70% आबादी द्वारा बोली जाती हैं, इनको अप्रूव नहीं किया गया था कि ये राज्य के ऑफिशियल कामों में इस्तेमाल की जा सकें। बहुत से लोगों ने ट्वीट कर कर केंद्र सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करना बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत हैरानी और सोचने वाली बात थी कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कश्मीरी ना होकर उर्दू थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उन्होंने भी ट्वीट कर कर कहा कि डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल करना ना सिर्फ बहुत लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग को पूरा करना है, बल्कि समानता की भावना जो कि 5 अगस्त 2019 के फैसले में दिखाई गई थी, उसको भी बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में ईज़ ऑफ गवर्नेंस भी आएगी, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के नागरिकों की सरकार के कामकाज में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने जब से आर्टिकल 370 को हटाया है और पूरी स्टेट को बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया है, उसके बाद से उन्होंने ऐसे कामों को गति दी है जिससे इस क्षेत्र को पूरे देश के साथ अच्छे तरीके से मिला दिया जाए, जो कि पिछले 70 साल के कांग्रेस के राज में नहीं हो पाया। कुछ लोगों की तरफ से ये भी मांगे उठ रही हैं कि पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी और शीना जैसी कुछ और भाषाओं को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए, जबकि सरकार के इस कदम को सबकी तरफ से सराहा गया है। EFI.com, जो कि एक ऑनलाइन साइट है, उनकी तरफ से कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि डोगरा कम्युनिटी को कश्मीरियों की छाव के नीचे से निकाला जा सके, ताकि उनकी हिस्ट्री और सम्मान को बरकरार और बचाया जा सके, जिसके लिए सरकार ने 10 करोड़ भारतीय रुपए का एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जो कि इस साल सितंबर के अंत तक जम्मू सिटी में एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसमें कि जो राज्य जब डोगरा राज्य के अधीन था तो उसकी शान शौकत को दर्शाया जाएगा। साल दर साल ऐसा हो रहा था कि डोगरा कम्युनिटी की जो जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में कंट्रीब्यूशंस थी, उनको भुला दिया गया था, और वहाँ की जो राजनीतिक विचारधारा और बहाव था, वो सिर्फ कश्मीरी घाटी और कश्मीरियों की समस्याओं पर ही केंद्रित होकर रह गई थी। पिछली जो सरकारें थीं, वो कश्मीर के जो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट थे, उनके प्रति नरम दिल रखती थीं। इसके कारण जम्मू और लद्दाख का जो क्षेत्र था, वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जिससे उसका वापस आना नामुमकिन था। आर्टिकल 370 को हटाकर इस पूरे क्षेत्र में एक नई सांस फूंक दी गई है, जिससे कि इसके लंबे समय से खोए हुए गौरवमयी इतिहास को फिर से जीवित किया जाएगा। मोदी सरकार जो अच्छे तरीके से जानती है कि अगर इस क्षेत्र में शांति लानी है तो इस क्षेत्र के गौरवमयी इतिहास को फिर से जीवित करना होगा। किसी क्षेत्र के इतिहास और वहाँ की भाषा दोनों का ही उस क्षेत्र के विकास में अहम रोल होता है। तो कश्मीरी, हिंदी और डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल करके सरकार ने एक पुरानी गलती को ठीक किया है।
और आशा है कि वहाँ की और भी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको उनका सम्मान और हक आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। आपको जो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for listening guys. Please press the bell icon, subscribe channel for more news and updates. Thank you.